इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जिले के एकमात्र फुटबॉल ग्राउंड को मिटाने की तैयारी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का कलेक्टर ने किया सम्मान। सुरक्षा कर्मियों को नहीं मिल रहा तय वेतन और सुविधाएं। विद्या निकेतन में मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान। 56 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सौंपे गए पीपीओ पत्र। जिले का स्टेडियम ग्राउंड अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार फुटबॉल खेलने के लिए उपयुक्त एकमात्र मैदान है, लेकिन अब इसके पास यहां बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इससे फुटबॉल खिलाड़ियों को अभ्यास में परेशानी हो रही है। इससे पहले जो नारदेव का नवीन सोद विद्यालय का मैदान भी छोटा हो चुका है। फुटबॉल खिलाड़ी मैदान सीमित होने का विरोध कर रहे हैं, वहीं बास्केटबॉल खिलाड़ी भी नाराज हैं क्योंकि प्रस्तावित सिंथेटिक कोर्ट की बजाय सीमेंट का कोर्ट बनाया जा रहा है। स्टेडियम में शौचालय मरम्मत के नाम पर गड़बड़ी के आरोप भी लगे हैं। जिले में पहली बार सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिससे जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने नीट उत्तीर्ण विद्यार्थियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया। यह उपलब्धि कलेक्टर द्वारा शुरू किए गए नवाचार सरकारी स्कूलों में जेईई व नीट की विशेष तैयारी कक्षाओं का परिणाम है। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल, प्राचार्य अवधूत काले सहित शिक्षकगण एवं शिक्षा विभाग का स्टाफ उपस्थित रहा। आप सब चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, आपको इज्जत मिले, आपका नाम लोग याद रखें। मैंने कहा था ना कि आपका नाम लोग याद रखें 7 पीढ़ियों तक। जब मैंने आपसे बात की थी कई पीढ़ियों तक याद रखें, तो वो समय की शुरुआत आपने कर दी है ये सब काम करके। अब आपके जो स्टूडेंट्स हैं अगर इस तरह से सक्सेस पा रहे हैं, तो जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, जो मैथ पढ़ा रहा है, जूलॉजी पढ़ा रहा है, बॉटनी पढ़ा रहा है, उसको ये बच्चे, उस टीचर को ये बच्चे सदियों तक याद रखेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी आपका नाम बताएंगे कि हमारे सर या हमारी मैडम थी जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया। जिला चिकित्सालय में प्रथम नेशनल सिक्योरिटी सर्विस इंदौर के माध्यम से कार्यरत सुरक्षा कर्मियों ने वेतन और ईपीएफ भुगतान को लेकर शिकायत दर्ज की। कर्मियों का कहना है कि उन्हें प्रति माह केवल 7,354 रुपए वेतन और 700 रुपए ईपीएफ कटौती के बावजूद किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाता, जबकि कलेक्टर दर के अनुसार उन्हें 12,125 प्रति माह वेतन और समय पर ईपीएफ का भुगतान मिलना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों ने अप्रैल 2025 से उचित वेतन भुगतान की मांग करते हुए संबंधित एजेंसी और स्वास्थ्य विभाग से उचित कार्रवाई की अपील की है। 3 महीने से पेमेंट नहीं हुई है और पेमेंट 7,354 रुपये लगती है और रियल पेमेंट 12,125 रुपये है। तो उन्हें बोले, कंपनी वाले ने फ़ोन लगाया, सुपरवाइजर ने बोला कि पेमेंट डाल दूंगा। तो अभी सिर्फ 1 महीने की पेमेंट डाला उसने, बाकी 2 महीने की फिर रुकी पड़ी। कंपनी कौन सी? कंपनी प्रथम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मंगलवार को हिंदी प्रचारिणी समिति द्वारा संचालित विद्या निकेतन स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में हिंदी प्रचारिणी समिति के पदाधिकारी, सदस्यगण एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं। उपस्थित हो जाए और पूरे देश में कहीं भी जाना होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनको पता चलता है कि छिंदवाड़े के सांसद आए और जब उनसे बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि विद्या निकेतन से पढ़ के निकले। तो जिस क्षेत्र में बच्चे आज बड़े हो गए, अपना योगदान दे रहे हैं, तो सब टॉप में है। तो ऐसी पढ़ाई हमारी विद्या निकेतन की और हिंदी प्रचारिणी की रही है, जिन्होंने जिले को, देश को प्रतिभाशाली बच्चे दिए। ऐसा हमारा शिक्षण संस्थान है। खुशी होती है कि आज, जैसा भी मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया, कि आज 90 और 95% बच्चे लेकर के आ रहे हैं। वो तमाम बच्चे जिन्होंने 10वीं, 12वीं, 8वीं और 5वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 90% या उससे अधिक अंक लेकर आए, उनके परिजनों के साथ माननीय सांसद महोदय ने उन सबका स्वागत किया और भविष्य में उनके उज्जवल भविष्य के हेतु शुभकामनाएं भी दी।
कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मंगलवार को 56 सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के तत्काल पश्चात पेंशन प्राधिकरण पत्र वितरित किए। ये कार्यवाही जिला पेंशन अधिकारी श्री गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में समयबद्ध रूप से पूरी की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को भावी जीवन की शुभकामनाएं दी और उनके सेवा काल के योगदान की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 24 सेवानिवृत्ति प्रकरणों में से 16 का निराकरण समय सीमा में किया गया। केवल 2 प्रकरण लंबित है जिनका जल्द समाधान होगा। कलेक्टर ने समर्पित कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों और पेंशन विभाग की टीम की सराहना भी की। इसके साथी रहते हैं जो जब कभी आप सेवा में रहते हो तो बड़े अच्छे से बात करते रहते हैं, परंतु जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हो तो उन्हीं के पास जब आप काम लेके जाते हो तो बड़ा ऐसी नज़रों से देखते हैं कि अरे ये तो मेरे किसी काम के रहे नहीं है, बल्कि आपको परेशान करने की भी नीयत कई बार रहती है। फिर आपको मजबूरी में किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। कभी कोई यूनियन के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, फिर आपका पता नहीं केस सॉल्व होता था या नहीं होता था। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिले में पहल शुरू की गई है। जगत हायर सेकेंडरी की प्राचार्य हूँ। आपने जो नीट जेई की क्लासेस चलवाई सर, हमारे यहाँ एक लड़की जो खेत में जाती थी, उसकी बिल्कुल भी कुछ भी ट्यूशन वगैरह पढ़ने की हैसियत नहीं थी। उस लड़की का JEE के मेंस में हो गया था सिलेक्शन, केवल आपके प्रयासों से कि आपने क्लासेस। मेरे देखते देखते हमारे ऑफिस के अकाउंटेंट का जो काम करते हैं मिस्टर चंदेल जी, उनका इस कार्य में और जिला पेंशन कार्यालय से कंटिन्यू दिन में 4-4 बार दौड़ करके उन्होंने पूरा काम किया। मैं इसके लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी अधिकारियों और खासकर मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। में अभी तक मेरी 40 वर्ष की सर्विस हो गई, उसमें मुझे पहली बार रिटायरमेंट तो खैर पहली बार ही होता है, पर बाकी लोग भी जो मुझसे पहले रिटायर हुए उनको मैंने देखा है कि वो किस तरह से भागदौड़ में लगे रहते थे और किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आपके इस सहयोग से, आपके इस आदेश से और हम लोगों को बिल्कुल नहीं, आज खूब प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग कि इतनी आसानी से, इतने सम्मानीय तरीके से हम लोग रिटायर हो रहे हैं कि हम यदि यहाँ बार बार किसी वजह से आए भी, किसी अन्य मुलाकातों से या किस तरह से, तो हमको ऐसा झिझक नहीं होगा कि हम यहाँ कैसे आए करें। अतिक्रमण हटाने फिर सड़कों पर उतरा प्रशासन। मंगलवार को नगर निगम अतिक्रमण दस्ते द्वारा कलेक्ट्रेट से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कार्यवाही के दौरान मुख्य मार्गों और फुटपाथों पर फैले अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। टीम ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए दोबारा अतिक्रमण न करने की समझाइश दी। निगम अधिकारियों का कहना है कि कार्यवाही आगे भी चलती रहेगी। शासन से जुड़े विभागों में तबादला सूची अब निकल रही है। नगरीय विकास और आवास मंत्रालय में नगर निगम छिंदवाड़ा और जिले की नगर पालिकाओं के अधिकारी कर्मचारियों को इधर से उधर किया है। नगर पालिका अमरवाड़ा में मुख्य नपा अधिकारी रोशन सिंह की नगर निगम छिंदवाड़ा में वापसी हो गई है। वे फिर से यहाँ उपायुक्त बनाकर भेजे गए हैं। रोशन सिंह पहले भी निगम में इस पद को संभाल चुके हैं। मंगलवार को निकले आदेश में गाडरवाड़ा नगर पालिका में सहायक यंत्री हिमांशु अतुलकर का प्रभारी कार्यपालन यंत्री के रूप में छिंदवाड़ा नगर निगम में पदस्थ किया गया है। जन सुनवाई में सुनी गई 105 आवेदकों की समस्याएं। मंगलवार को कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 105 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जन सुनवाई में मुख्य रूप से भूमि का रकबा और खसरा नक्शा सुधारने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने व आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं। नाटक ने सिखाई रिज़्क की मर्यादा। शहर की प्रतिष्ठित रंग संस्था नाट्य गंगा द्वारा आयोजित 45 दिवसीय फिल्म व थिएटर एक्टिंग वर्कशॉप का भव्य समापन श्रेयांश टॉकीज में प्रभावशाली नाटक मंचन के साथ हुआ। लोक कथाकार विजय दान देथा की कहानी पर आधारित इस नाटक का निर्देशन रंगगुरु सचिन वर्मा ने किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।
हास्य और व्यंग से भरे इस नाटक ने अंत में संवेदनशील मोड़ लेते हुए रिजक यानी रोजी रोटी की मर्यादा का गहरा संदेश दिया। मंचन के दौरान ऑडिटोरियम की कमी और तकनीकी समस्याएं सामने आई, लेकिन दर्शकों के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। श्रद्धा से मनाया गया गर्भ कल्याणक महोत्सव। श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में आषाढ़ कृष्ण षष्ठी के पावन अवसर पर वासु पूज्य भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित इस आयोजन में वैभव परिवार को श्री सम्मेद शिखर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर छिंदवाड़ा सहित देश के कई शहरों से श्रद्धालु उपस्थित हुए। पंडितों द्वारा विधिवत पूजन, अभिषेक एवं विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न कराई गयी। आज वासु पूज्य भगवान का गर्भ कल्याण है और जिसे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित आदिनाथ दिगंबर जिनालय में वैभव परिवार द्वारा सम्मेद शिखर विधान के माध्यम से किया गया। और इस अवसर पर इंदौर से, हमारे बेंगलोर से, सिरोंज से, भोपाल से, वाकल से, जबलपुर से, पूरे देश से सागर भी यहाँ पधारे और सबने मिलके तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की वंदना की। विशेष रूप से भाई ऋषभ जी शास्त्री, वर्धमान जी, डॉक्टर विवेक जी, सचिन जी, सभी ने यहाँ मंगल गान करते हुए सिद्धों को नमस्कार किया।